रात के 12 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह काला था, बिना चांद बिना तारे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ अनदेखा पास आ रहा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और पुराने पीपल के पेड़ से झूलती सूखी शाखाएं जमीन से टकरा रही थी। ये वही रात थी जिसे गांव के लोग अमावस की रात कहते थे, जब मरे हुए अपनी दुनिया से लौटकर खेलने आते हैं। गांव के 4 दोस्त थे, अर्जुन, सूरज, निखिल और रवि। चारों किशोर उम्र के थे और हमेशा कुछ रोमांचक करने के लिए मशहूर। उस रात जब पूरा गांव अपने घरों के भीतर सिमट गया था, चारों दोस्तों ने पुराने बरगद के नीचे मिलने का तय किया। अरे सुना है ना, आज अमावस है और जो मृत आत्माओं का खेल खेल ले उसकी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। सूरज ने हंसते हुए कहा। अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, चलो खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रवि थोड़ा डरपोक था, उसने मना किया, ये मजाक मत करो यार, पिछले साल भी इसी रात ठाकुर का बेटा गायब हुआ था। निखिल ने टोका, वो तो एक्सीडेंट था, चल डर मत, बस एक खेल ही तो है। चारों अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जंगल की ओर निकल पड़े, वही जगह जहां कहा जाता था कि पहले श्मशान हुआ करता था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी मिट्टी की चौकी देखी। उस पर राख और राख में दबा हुआ एक लोहे का गोला रखा था। अर्जुन ने मिट्टी हटाई तो नीचे लिखा मिला, जो इस गोले को घुमाएगा वो खेल शुरू करेगा। खेल तभी खत्म होगा जब चारों के नाम पुकारे जाएंगे। सूरज हंस पड़ा, वाह कितना ड्रामा है, चलो घुमाते हैं। उसने गोले को जोर से घुमाया, गोला घूमने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ी, चारों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ की पत्तियां कांपने लगी। फिर गोला रुक गया और जमीन पर कुछ उभरा। 4 नाम, अर्जुन, सूरज, निखिल, रवि। रवि के मुंह से निकला, अब बस करो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन उसी पल चारों के पीछे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी पर बहुत पास। चारों पीछे मुड़े, कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ती राख और मिट्टी। पर अब टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कोई उसमें सांस फूंक रहा हो। निखिल ने कहा, कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। वो पेड़ के पीछे गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, बस एक टूटी गुड़िया जिसकी आंखें जल रही थी। अचानक अर्जुन चिल्लाया, मेरे कान में किसी ने मेरा नाम लिया। सूरज बोला, क्या बोल रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं। फिर वही हंसी, इस बार चारों दिशाओं से, और हवा में वो 4 नाम दोहराए गए, अर्जुन, सूरज, निखिल, रवि। बार बार धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य ताकत अब उन्हें गिन रही हो। रवि ने डर कर गोला उठाया और फेंक दिया, लेकिन गोला दूर नहीं गया, हवा में रुक गया और खुद ब खुद वापस जमीन पर आ गिरा। इस बार उसके नीचे लिखा था, खेल अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। निखिल ने मोबाइल चालू करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उनके आसपास अचानक धुंध फैल गई। चारों अब एक दूसरे को साफ नहीं देख पा रहे थे, बस आवाजें थीं, चीखें, कदमों की आहट और किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। अर्जुन बोला, सब शांत रहो, गोला वापस पकड़ो, शायद इससे कुछ होगा। जैसे ही उसने गोले को छुआ, ठंडी लहर उसकी बाजू में फैल गई। वो कांपने लगा कि कुछ पकड़ रहा है मुझे। उसकी उंगलियों के बीच से खून बहने लगा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो गया। पहले निखिल गायब हुआ, धुंध के बीच उसका साया बस कुछ सेकंड दिखा और फिर गायब। उसकी आवाज आई, बचाओ, और फिर कुछ नहीं। अब 3 बचे थे। रवि रोने लगा, हम सब मर जाएंगे, ये खेल नहीं था। सूरज ने कहा, शायद किसी ने हमें फंसा दिया है, कोई तंत्र मंत्र वगैरह। उन्होंने वापस गांव की दिशा में भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था। हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था, हर मोड़ पर वही चौकी, जैसे जंगल अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा, हमें खेल खत्म करना होगा, तभी निकल पाएंगे। उन्होंने फिर गोला उठाया, इस बार उस पर लिखा था, एक को मरना होगा, तभी शेष 3 बचेंगे। तीनों के बीच सन्नाटा था, कोई किसी को नहीं देख रहा था, हर चेहरे पर डर और शक दोनों थे। रवि बोला, मैंने कहा था ना मत आओ। सूरज ने उसकी ओर देखा, अब पछताने से क्या फायदा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, शायद अगर किसी एक का नाम मिटा दें तो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गोला अपने आप घूमने लगा। रुकने पर जमीन पर सिर्फ एक नाम उभरा, रवि। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंस गए। उसने चीख मारी, अर्जुन, सूरज बचाओ, लेकिन दोनों बस देखते रह गए। धुंध ने रवि को पूरी तरह निगल लिया। जब धुंध हटी, वहां सिर्फ उसका जला हुआ मोबाइल पड़ा था। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल का माहौल सामान्य लगने लगा। अर्जुन और सूरज किसी तरह गांव लौटे। दोनों खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूछा, बाकी 2 कहाँ है?
दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और चुप रहे। उस रात अर्जुन के घर की दीवार पर कुछ लिखा मिला, खेल खत्म नहीं हुआ है। 1 साल बाद फिर वही अमावस की रात आई। गांव के लोग याद कर रहे थे कि पिछले साल 4 लड़के कैसे गायब हुए थे। अर्जुन अब लगभग पागल हो चुका था। वह बार बार दीवार पर कुछ लिखता था, गोला मुझे बुला रहा है। सूरज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन फिर उसी जंगल में चला गया। सुबह लोगों को उसका शरीर उसी चौकी पर मिला और उसके पास वही गोला पड़ा था जो अब लाल रंग में चमक रहा था। गोले के नीचे लिखा था, अब सूरज की बारी है। सूरज गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन अमावस की रातें उसे चैन से नहीं रहने देती। वह जहां भी गया उसके कमरे में वही फुसफुसाहट सुनाई देती, अर्जुन, रवि, निखिल और फिर धीमे से सूरज। एक रात उसने तय किया, चलो खत्म करते हैं ये खेल। वह जंगल गया और गोले को उठाया। गोले ने खुद ब खुद घूमना शुरू कर दिया। इस बार कोई नाम नहीं लिखा, बस एक वाक्य उभरा, खेल पूरा हुआ पर खेलने वाले खत्म हुए। सुबह सूरज की लाश बरगद के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पास ही मिट्टी में 4 नाम लिखे थे और उनके नीचे 5वां नाम उभर रहा था, तुम। सूरज की मौत के बाद गांव पर जैसे साया छा गया था। बरगद के पेड़ के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। रात को अक्सर कोई देखता कि उस चौकी पर लाल धुंध फैल जाती है और उसके बीच वही लोहे का गोला धीरे धीरे घूमता है। लोगों ने उस जगह को मनहूस चौकी कहना शुरू कर दिया। कोई उधर नहीं जाता। लेकिन 1 साल बाद गांव में एक नया परिवार आया, ठाकुर रमेश सिंह का। उनके 2 बच्चे थे, आदित्य और कव्या। आदित्य बहुत जिज्ञासु था। गांव के बच्चों से उसने सुना कि वहां एक खेल होता है जिसमें मौत असली होती है। पहले तो उसने हंस दिया, पर रात को जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि जंगल की दिशा में कोई हल्की लाल रोशनी चमक रही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ वहीं पहुंचा, विक्रम, जतिन और कव्या। चारों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे उसी श्रापित खेल के नए खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने चौकी के पास कदम रखा, जमीन पर पुरानी राख हिलने लगी। कव्या बोली, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य हंसकर बोला, डरने की क्या बात है, सब लोग तो कहानियां बनाते हैं, चलो देखते हैं। वह झुककर गोले को उठाने लगा, तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। अचानक चौकी के नीचे की मिट्टी फटी और पुराने अक्षर उभर आए, 4 के बिना खेल अधूरा है, अब नए नाम चाहिए। विक्रम बोला, यह क्या लिखा है? जतिन हकला गया, शायद ये वही खेल है। पर अब देर हो चुकी थी। गोला अपने आप घूमने लगा। लाल धुंध फैली और जमीन पर उभरे 4 नाम, आदित्य, कव्य, विक्रम, जतिन। कव्य चिल्लाई, रुको, ये कोई मजाक नहीं। लेकिन आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, खेल शुरू हो चुका है। चारों के आसपास पेड़ झूमने लगे, जैसे हवा नहीं, कोई सांस ले रहा हो। जंगल में फिर वही आवाजें गूंजने लगी, अर्जुन, सूरज, निखिल, रवि और अब उनके साथ जुड़ गए नए नाम, आदित्य, कव्या, विक्रम, जतिन। विक्रम डर कर पीछे भागा, लेकिन धुंध से टकराया और अचानक उसके शरीर पर जलते हाथों के निशान बन गए। वो चिल्लाया, कोई पकड़ रहा है मुझे, और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा, फिर जमीन पर गिरा। आंखें खुली पर सांस नहीं। बाकी 3 चीखते हुए भागे, लेकिन हर दिशा वही चौकी, हर रास्ता वापस वही लाता। कव्या रो रही थी, भाई हम फंस गए हैं। आदित्य ने गोले को उठाया और जोर से कहा, रुको, हम नहीं खेलना चाहते। गोले ने जवाब दिया, खेल कोई नहीं छोड़ सकता। फिर जमीन पर शब्द उभरे, पहले 4 लौटेंगे, नया खेल तभी खत्म होगा। अचानक हवा से 4 साए निकले, अर्जुन, सूरज, निखिल, रवि। उनके चेहरों पर राख थी, आंखें खाली। उन्होंने एक साथ कहा, हमारे खेल में तुम्हारा स्वागत है। जतिन ने कांपते हुए मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा था, खुद उसका चेहरा, पर पीछे खड़ा कोई और। वह मुड़ा, कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां फिर गईं। वह चीखा और गायब। अब सिर्फ आदित्य और कव्या बचे थे। कव्या बोली, भाई हमें ये खत्म करना होगा। आदित्य ने कांपते हाथों से गोले को पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोला, खेल खत्म करो, हमारी जगह ले लो। गोले पर लाल रोशनी तेज हो गई, जमीन कांपी। फिर चारों पुराने नाम धीरे धीरे मिटने लगे और उनकी जगह 2 नए नाम उभरे, आदित्य, कव्या। फुसफुसाहट आई, स्वागत है नए खिलाड़ी। सुबह लोग जंगल पहुंचे, वहां वही चौकी थी, वही गोला और पास में 2 नए मोबाइल पड़े थे। गोले पर अब लिखा था, खेल पूरा हुआ लेकिन खेलने वाले बदल गए। उस दिन के बाद गांव में रात के समय बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, वही मासूम लेकिन डरावनी हंसी। और जब कोई बरगद के पास जाता
तो हवा में 4 नहीं अब 6 नाम गूंजते थे। अर्जुन, सूरज, निखिल, रवि, आदित्य, कव्या। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हर बार जब कोई नई पीढ़ी अमावस की रात का खेल खेलने जाती है, गोला किसी और को नहीं, खुद उन्हें बुलाता है। और आज भी जब अमावस की रात आती है, बरगद के नीचे लाल रोशनी चमकती है, गोला खुद घूमता है और फिर हवा में आवाज गूंजती है, खेल शुरू हो गया है।